जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये समझाने की कोशिश होती है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा निर्णयों से नहीं चलता है। आपने जब पदभार ग्रहण किया था, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा था कि मेरे सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत के बाद होंगे। परेशान कौन होगा? गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान। देखिए, मैं समझता हूँ सैद्धांतिक तौर पे पहले ये समझा जाए कि इस देश में जब कभी बंद का आह्वान होता है तो लोगों के दिमाग खोलने की मंशा होती है। जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये समझाने की कोशिश होती है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा निर्णयों से नहीं चलता है। ये पहले से तय था, लेकिन हाल में जब एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। मैं एग्जेजरेट एक पैसा नहीं कर रहा हूं, अतिरेक में कोई बात नहीं कह रहा हूं। हर अखबार फील्ड स्टोरी कर रहा है। उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें और जो आपकी आलोचना करें उनके लिए आप गलत टिप्पणियां करें, ये उचित नहीं है। मनोज जी, जिस ज्ञानेश कुमार वो तो कह रहे हैं कि एक्यूरेट इलेक्टरल रोल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम करेगा। नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का आप एक कस्टोडियन है, लेकिन उसमें उससे पहले की चीज है कंसल्टेशन। आपने जब पदभार ग्रहण किया था तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा था कि मेरे सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत के बाद होंगे। था इसमें बात की थी किसी से, या किसी एक पार्टी से बात करके तय कर लिया कि सबसे बात हो गई? ये चिंता का विषय। 11 दस्तावेज यही चलेंगे, बाकी सब अमान्य है। ये कहां से निर्णय हुआ? कौन सा अध्ययन बता रहा है? आप प्रतिदिन रिवाइज कर रहे हैं, आज ये, कल वो, परसों वो। सीईओ बिहार ने एक एडवर्टीजमेंट दिया 3-4 दिन पहले, उससे और अराजकता की स्थिति फैली। आप कर क्या रहे हो? आपको पता नहीं आप किस चीज को हाथ लगा रहे हैं। परेशान कौन होगा? गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान। आपने खुद कहा कि 20% तकरीबन लोग बिहार के बाहर रहते हैं, तो आपके निशाने पे वो है, क्योंकि 25 दिन में वो दस्तावेज सारे जुटा नहीं लेंगे। दस्तावेज जुटाओ अभियान चला दिया आपने। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये ना लगे कि व्यक्ति संस्था से बड़ा है। आप कुछ नहीं है, ये निरंतरता है। कोई नया आयोग नहीं होता। चुनाव आयोग सुकुमार सेन से जो यात्रा शुरू हुई है वो यहां तक पहुंची है, लेकिन आईना रखना होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.